ज्ञानशाला। आज हम आज हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन या फिर गुना करना। तो मैं आप लोग को कुछ पेपर्स पे ऐसे करके बताती हूँ, बिना बोर्ड के तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है मैथ्स की चीजों को बताने में। तो मैं पेपर पे कुछ वर्क किया, उसी से बताती हूँ। एक मिनट। मैं कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ, 1 मिनट में। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम ऐसे सीधे करके गुना सिखाएंगे बच्चों को तो उनको थोड़ी मुश्किल होगी समझने में। तो हम सीधे ऐसे गुना सिखा रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, वैसा करके नहीं। हाँ, हम उनको थोड़ा खेल खेल में सिखाएंगे तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा सीखने में। तो सबसे पहले हम ऐसा नंबर तो सबको पता ही होगा। 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 10 तक आप कुछ भी नंबर लिख दीजिए। और बच्चों को स्कीप काउंटिंग सिखाइए। स्कीप काउंटिंग मतलब एक नंबर छोड़ के एक नंबर आगे, या फिर 2 नंबर छोड़ के, या फिर 3 नंबर छोड़ के, जैसे कि टेबल में होता है। तो हम वैसे करके सिखाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ना 2 का ले रही हूँ, तो 2 के बाद हम 4 पे आएंगे, 2 स्किप किया, फिर 4 के बाद हम 6 पे आएंगे, 2 स्किप किया, फिर 2 स्किप करके हम 8 पे आएंगे, और 2 स्किप करके हम 10 पे आएंगे। इस तरह से आ रहा है। तो ये इस तरह से अगर हम बोलते हैं कि 2 into 4 करो, तो बच्चों को थोड़ा मुश्किल होगा कि हम कैसे ही करें ये मल्टीप्लिकेशन। तो जब उनको नहीं आते रहेगा, या टेबल भी उन्हें अगर अच्छे से नहीं याद है, तो उनको थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे कि दो कोई भी दो समान है उसको, मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेटिव एडिशन है। मतलब हम बार बार किसी नंबर को जोड़ते हैं ना, तो हमको वो प्रोडक्ट मिलता है। मतलब हमको 5 बार दो दो को करके जोड़ना है तो हमें 10 मिलेगा। या फिर 2 into 5 करेंगे तो भी 10 होगा। तो ऐसे हम करते हैं कि दो दो है, दो कोई समान है तो उसको 5 बार जोड़ते हैं। तो फिर वही मैंने यहाँ पे किया है, 2 को 4 बार जोड़ा है। दो समान दो कुछ भी पड़ा है तो उसको 4 आया, दो दो जोड़ा, दो जोड़ के फिर 4 आया। 4 में फिर और जोड़ा तो 6 आया, 6 में दो और जोड़े तो 8 आया। इसी तरह हम 3 को भी जोड़ के कर सकते हैं कि 3 से शुरू करेंगे, 3 के बाद वो 3 और जोड़ेंगे तो 6 पे आएगा। 6 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 9 पे आएगा, और 9 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। मतलब 3 समान है कोई मेरा, तो 3 समान को 4 बार जोड़ेंगे तो 12 आएगा। आप इसको कुछ ऑब्जेक्ट से भी दिखा सकते हैं। मतलब सामान भी आप रख करके बच्चों के सामने, खिलौना या कुछ रख के, आपको दिख रहा होगा मैंने 2 सामान यहाँ रखा है, 2 ये ऐसे रखा है, फिर 2 ये रखा। आप बच्चों को पूछेंगे कि ये टोटल कितना सामान हुआ, तो कितना होगा, 1 2 3 4, 4 हुआ। और दो दो का पेयर बना देते हैं, मतलब एक जगह 2 रख दिया, एक जगह 2 रख दिया, तो 2 + 2 4 हो रहा है। उसी तरह 2 into 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ये मल्टीप्लाई होके भी सेम आ रहा है और ऐड करके भी सेम आ रहा है। तो इस तरह से उनको आसानी होगी। फिर मैंने बॉक्स बनाया है, इसमें 4 बॉक्सेस है, और चारों बॉक्सेस में एक बॉक्स में 2 सामान रखा है। ये 2 सामान डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, डॉट के द्वारा दिखाया है। तो एक बॉक्स में दो दो सामान ऐसे करके रखा है, तो कितना हुआ है, एक बॉक्स में 2 सामान, फिर उसमें एक बॉक्स में 2 सामान, दूसरे बॉक्स में तो 2 में 2 जार जोड़ दिया तो 4। जैसे बच्चे अगर स्कीप काउंटिंग सीख गए हैं, मतलब 2 को तीसरा नंबर नहीं जोड़ा, 4 जोड़ा, 4 के बाद फिर 6 हुआ, 2 आगे बढ़ गया तो 8 हुआ, 8 से फिर 2 बढ़ गया तो 10 हुआ। तो स्किप काउंटिंग सीख गए। शुरू में आप उन्हें 2 और 3 का स्किप काउंटिंग सिखाइए तो उन्हें आसानी होगी। तो फिर इस चीज को वो आराम से कर सकेंगे। ये 2 हुआ, 2 के बाद फिर 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। मतलब टोटल 4 बॉक्स में, हर बॉक्स में हमने दो दो सामान रखा है, तो टोटल 8 सामान हुआ। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में ना दिखाकर उन्हें पूछ, पहले हम ये से सिखाते हैं, उन्हें लैंग्वेज में सिखाते हैं, मतलब भाषा में बताते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4 times 2, मतलब 4 बार हम 2 को जोड़ते हैं तो 8 होता है। हम उन्हें ऐसा बोलेंगे कि 4 बार 2 को जोड़ते हैं तो 8 होता है। और फिर हम उस पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इंट्रोड्यूस करेंगे उनके साथ, बताएंगे कि फिर 4 × 2 = 8, मतलब 4 into 2 = 8। तो इस तरह से बच्चे आराम से समझ जाए। फिर दूसरा बॉक्स एक बनाया है, इसमें 3 सामान रखा है, 3 सामान एक बॉक्स में है और 3 सामान दूसरे बॉक्स में है। तो टोटल आप बच्चों को बोले कि काउंट करने के लिए तो कितना हो जाएगा,
1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सामान हुआ। मतलब दो बॉक्स में, एक बॉक्स में 3 सामान रखा है, दूसरे बॉक्स में 3 सामान रखा है, तो टोटल हमारा 6 सामान हुआ। अब उसी को हम भाषा में बोलेंगे, लैंग्वेज में। मतलब 2 × 3, इसका मतलब हो गया कि दो है ना, दो दो को 3 बार हम बोल रहे हैं। मतलब दो, फिर दो, फिर दो। ऐसे जैसे ये दो रखा, एक बार दो रखा, फिर ये दो रखा, और फिर ये दो सामान रखा। मतलब 2 × 3, सॉरी 2 × 3, मतलब 3 सामान मुझे यहाँ रखना है। 1 2 3 मेरे पास यही सामान है, इसलिए मैं अलग अलग टाइप से आप लोग को दिखा रही हूँ। 2 × 3 मतलब इसमें 3 सामान है, इसमें भी 3 सामान है, और इसे हमने 2 बार जोड़ा है। ये 2 बार जोड़ा है। 2 × 3 का मतलब 2 बार 3, एक 3 और ये दूसरा 3। तो ये दोनों 3 मिलके 2 × 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर 6 हो जाएगा। तो बच्चे ऐसे करके आराम से सीख पाएंगे। उसके बाद आप फिर क्या कर सकते हैं, जब ये बच्चे सीख जाएंगे ना, तो हम उन्हें सिंपल मल्टीप्लिकेशन, हम फॉर्म जो ऐसा रहता है हमारा, मतलब सिंपल फॉर्म है। जैसे टेबल अगर बच्चों को याद है, तो टेबल के फॉर्म में, या टेबल के जैसा करके करते हैं। जैसे 4 × 3 करेगा, सिंपल नंबर से शुरू करेंगे। 2 × 2 करेंगे, 4 × 3 करेंगे, जो भी उनको सुविधा हो, जिन्हें उन्हें पहले आसानी से वो समझ सके, वैसे वाले नंबर्स को हम करेंगे। तो 4 × 3, 4 का टेबल आता है तो पढ़ लेंगे, या 3 का टेबल आता है तो 4 का पढ़ लेंगे। तो वो 4 × 3 कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। उसी तरह एक और छोटा नंबर लिया है, 3 × 2 किया है। 3 का टेबल आते रहता है, क्लास 2 के बच्चों को आराम से आता है, 1 के बच्चों को भी आता है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 6 × 12, तो ये 2 डिजिट ये भी आ रहा है, तो 6 × 2 ये आपका हो जाएगा 12। उसी तरह पहले तो, अगर पहले हमने सिंगल नंबर का लिया, अब हम क्या करेंगे कि 2 नंबर का लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है 3 है, 43 यहाँ पे लिया, 4 × 3 43। तो ये जो है वंस के पोजीशन पे है, मतलब और आप जो ऐसे बोलते हो हिंदी में, जोड़ तो घटा गुना भागा भिन्न जोड़ भिन्न गुना हाँ, से तो ये 3 जो है ये वंस के पोजीशन पे है, या अगर आप हिंदी में बोलते हो तो ऐसे इकाई इकाई की जगह पर है। तो ये 3 है, तो पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 × 6 कितना हो जाएगा, 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6। मतलब दो सामान को 3 बार रखा, या 3 सामान को 2 जगह रखा, तो 6, जो पहले बताया था स्किप काउंटिंग के जैसा है, या बॉक्स बना के उसी तरह से। तो ये बच्चों को अगर उन्हें ऐसी परेशानी होती है, तो फिर से आप ऐसे बता सकते हैं। अगर वो शुरू की बातें समझ गए, तो ये आराम से कॉन्सेप्ट उनका हो गया ना, तो वो आराम से कर सकेंगे। फिर 3 × 2 = 6। और फिर इसी नंबर को जो टेंस के पोजीशन पे है, मतलब इकाई दहाई के नंबर पे जो है, उससे गुना करना है, मल्टीप्लाई। और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। तो ये 43 × 2 = 86 हो जाएगा। फिर एक और दूसरा नंबर करते हैं, इसी तरह का छोटा छोटा नंबर से शुरुआत करेंगे। ये भी छोटा नंबर लिया है मैंने, 62 या 6 2 × 3। तो यहाँ पर भी वंस के पोजीशन पे है 2, और टेंस के जगह पे है 6। तो 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और 6 × 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़े, या 3 का टेबल 6 टाइम पढ़े। एक बात और है, 2 × 3 = 6 होता है, और 3 × 2 भी 6 होता है। लेकिन बच्चों को अगर हम शुरू में ऐसे बताएंगे ना, तो थोड़ा उनको कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले हम उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा हो जाए, फिर ये प्रोसेस बताते हैं कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर उनका ऑर्डर चेंज करते हैं ना, मतलब उनकी जगह चेंज करते हैं, तो उसके रिजल्ट पे उसका जो आता है हमारा, मैंने गुना करके जो आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको पहले लेकिन सीधे ही बताने से अच्छा है। फिर 3 × 6 हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो ये हो गया 186। फिर उसी तरह एक और छोटा नंबर लिया है 28 × 2, जिसमें वंस के जगह पे है 8, और टेंस की जगह पे है 2। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया है 8 से, तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, लेकिन इसमें तो 16 आ गया, मतलब कि 16 आ गया, 2 डिजिट का आ गया, जिसमें कि वंस भी है और टेंस भी है। तो इसका क्या करेंगे, इसमें जो है ये 6 को यहाँ पे रखेंगे, मतलब उसका जो वंस का जो इकाई के जगह पे जो आया है नंबर, उसको रखेंगे।
और जो दहाई वाला नंबर है, मतलब जो टेंस वाला नंबर है, उसको यहाँ पे उतार देंगे। तो ये जो 1 है वहां चला जाएगा। और अब ये क्या होगा, ये 1 इसके ऊपर आ जाएगा। ये थोड़ा गंदा हो गया, मैं इसको साफ से करती हूँ। 28 × 2, तो ये हो जाएगा 16 का 6 हो जाएगा, और ये जो 1 है यहाँ पे चला जाएगा। इसको इसको मल्टीप्लाई किया पहले, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। और ये जो पहले का 1 था, 4 उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब जो ये कैरी ओवर हुआ था ना, पहले सिंपल सिंपल था जिसमें कैरी ओवर नहीं हो रहा था, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आप लोग तो समझते ही हैं इंग्लिश सभी लोग। तो ये इसको लेकर के यहाँ जाते हैं, 2 नंबर वाला जब आ जाता है तो उसको उठा के यहाँ पे ये रख दिए, 1 यहाँ रख दिए, तो ये 2 × 2 4 हो गया। और पहले का जो एक था ना, ये उसका, वो उसमें जुट जाएगा, मतलब 4 और एक और था, वो 1 हो जाएगा प्लस। ये 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 56। इसी तरह कोई हम और भी आप नंबर ले सकते हैं। हाँ, आप हमारे कोई यहाँ पूछना ये चाहते हैं? इसको कैरी ओवर जो बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में हासिल इसको, हाँ, जो जो हासिल पढ़ाते हैं तो हाथ में रखना बोलते हैं। हासिल लेना, हाँ ठीक। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप अपनी भाषा में जो भी आप बता देते हैं बच्चों को, उनकी भाषा में बताएं, जिस बात से वो ज्यादा समझ सकते हैं ना। कोई भी लोग अपनी मातृभाषा या जो अपने आसपास का लैंग्वेज उसमें ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो ये आप लोग पढ़ाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि क्या उसको बोलते हैं। वैसे ही 27 है, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, शुरू में आप छोटे छोटे नंबर से ही करें, 2 से 3 से। जब बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं ना, और उनको टेबल भी बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ आए, तो उनको रट रट कर बनाने की जरूरत नहीं होगी। वो फिर आराम से और इंटरेस्ट से, रुचि से कर सकेंगे। तो ये 7 × 4 करा, तो ये हो गया आपको 28। तो 28 का 8 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 हो गया हासिल बोला जो आपने, तो ये 2 को यहाँ पे रख दिया। इसको ऐसे करके रहेंगे तो उनको याद रहेगा, कहीं और लिखेंगे तो याद ना रहेगा। तो यहाँ पे अगर रख दिए तो वो हो गया। तो फिर 4, ये तो ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 4 × 2 क्या हो गया, 8 हो गया। और ये पहले का जो था 8, बच्चों को शुरू में साइड में ही करके जोड़ना बताइए तो उनको आसानी होगी। 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये हो गया, वहां पे 10 लिख दिया, तो ये 108 हो गया। तो ये 2 नंबर तक का पहले सीख जाएंगे बच्चे। आप सबको दिख रहा है ना ये, मतलब जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना आप सभी को? यस मैम, मुझे तो दिख रहा है, बाकी भी ज्ञान दूत बोल सकते हैं, और किसी को अभी तक जो भी मैम ने बताया उसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम कोई डाउट नहीं। जैसे बच्चे मैम, मेरा ये कहना है, बच्चे मुझे लगता है ना, सिंपल वाला जैसे 4 × 3 में ठीक है, 4 × 3, लेकिन ये जो जहाँ टेंस वंस आ जाता है, इकाई दहाई, वहां पे थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हासिल लेने में, उसको जोड़ने में, तो वहां पे थोड़ा सा बच्चों हाँ को परेशानी होती हाँ, है। यही से मल्टीप्लिकेशन का जैसे मैंने एक कॉम्प्लिकेशन। बार देखा था अपने ही बच्चे में, कि जैसे अब जैसे हासिल के ऊपर जब उसने उसने वो पहले ही जोड़ लिया, गुना करने से पहले ही अच्छा। जोड़ लिया, तो इस तरह के कंफ्यूजन हाँ आते हैं, इसलिए हमें बेस पे ही ध्यान देना है। हम्म। हाँ, वही जो अगर शुरू में वो समझ जाते हैं ना, तो फिर उन्हें नहीं हम्म। परेशानी होगी। तो इसी तरह आप उनको थोड़ा सा और भी कुछ 8 × 2 करके, और इसको 4 से ऐसे करके बताओ मल्टीप्लाई करके। तो 4 ये तो सिंपल ही हो गया, इसमें नहीं हासिल हो जाएगा, कैरी ओवर नहीं होगा। ऐसे 6 × 9 थोड़ा बड़ा नंबर से ही होता है, इसको 4 से करते हैं ऐसे। तो वही अगर ऐसे करके अगर हम एरो करके बताते हैं ना कि इस एरो से इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब इसी नंबर को पहले 1 से करना है, और इसी नंबर को फिर 10 से करना है। ये जो नीचे का एक डिजिट का है ना, उसी से दोनों नंबर को करना है। तो ऐसे एरो करके बताते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं। फिर इस एरो से इसको इंडिकेट करो कि 4 को 6 से करना है, पहले 4 को 9 से करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 36, 36 का यहाँ 6 लिख देंगे। और जो 3 बचा, 36 ऐसे हुआ ना, तो ये जो 6 जो था वो हमने यहाँ लिख दिया, और ये जो 3 रहा, ये 3 को तो ऐड करना है हमें। तो इसको हम अगर ऐसे सिंपल लिख देते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे +3 ऐसे भी करके लिख सकता है। और उनको बताएं कि पहले इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसको ऐड करना है।
ये थोड़ा प्रैक्टिस हाँ, कराना ये होगा चीज बच्चों थोड़ा को। क्लियर करना होगा कि पहले जैसे बच्चे ना 6+3 करके फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इस हाँ चीज कर को देते थोड़ा हैं। सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ये उनको क्लियर करना होगा, यहीं पे गलतियां हाँ होती हैं। अच्छे से, हाँ अच्छे से करना होगा। तो ये फिर 6 into 4 किया तो 24 हुआ। और वो शुरू में साइड में अपना करके ऐड कर ले कि ये 24, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके फिर हमको जो कैरी ओवर का जो भी नंबर था ना उसको ऐड करना है। तो ये पहले से ये +3 था इधर, तो हम यहाँ पे +3 करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ना 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वो खुद समझ जाते हैं, अपना ऐसे वर्बली करके और फिर वो मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो ये 4 + 3 7 हो जाएगा, और ये 2 का 2 रहेगा, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। इसी तरह कर सकते हैं और भी कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा। और 2 नंबर वाला में अभी कंफ्यूजन होगा क्लास 2 के लिए, वो नहीं है कि नीचे का 2 नंबर दे, लेकिन ये 3 डिजिट वाला वो कर सकते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ये 2 × 2 हुआ, छोटे छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे। 2 × 2 हुआ, तो इसमें 232 मैंने ऊपर में लिया है, जो कि वंस के पोजीशन पे 2 है, टेंस के पोजीशन पे 3 है, और 100 के पोजीशन पे 2 है। और नीचे सिर्फ वंस है, इस वंश से इस वंश को मल्टीप्लाई करना, इसी वंश से टेंस को, इसी वंश से 100 को मल्टीप्लाई करना। तो 2 × 2 4 हो गया। फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया एरो से, फिर एरो से ऐसे हम कर देंगे कि इसी वन से टेंस को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 2 आपको 6 हो गया, फिर 2 × 2 4 हो गया। तो ये एक सिंगल डिजिट का लिया है कि उन्हें परेशानी ना हो, मतलब शुरू में 3 है तो ऐसा देख के ये क्वेश्चन ही थोड़ा बड़ा हो गया तो बच्चे घबराने जाए और सीखना ही, उनको सीखने में इंटरेस्ट ना हो, इसलिए छोटा छोटा लिया है। फिर ये क्या है कि 3 × 3 हो गया दूसरा नंबर। 243 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 4 को 3 से, पहले इसको इससे कर लिया, फिर 4 को 3 से किया तो 4 × 3, मतलब ये फिर आ गया कैरी ओवर वाला। जहां ही 2 डिजिट आएगा, जब तक वंस में रहेगा तब तक उसको कैरी ओवर नहीं आएगा, जैसे ही आएगा टेंस और वंस में तो कैरी ओवर होगा। तो अभी क्या करेंगे कि 12 आ गया तो ये 2 यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे प्लस का एक साइन दे देंगे, +1 का। फिर ये है कि 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 × 6, और ये पहले से 1, मतलब 6 + 1 ये करके ऐसे 7, तो ये आ जाएगा तो आपको 729। ऐसे करके बता सकते हैं। थोड़ा छोटा हो गया, आप लोग ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा बड़ा करके बनाइएगा ना, ऐसा 2 4 3 बड़ा बड़ा लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर +1 करते हैं तो बच्चे ध्यान से समझ सकेंगे। अभी नीचे का, इसके बाद आप नीचे का 2 नंबर का इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब वंस भी और टेंस भी। वो थोड़ा 2 लाइन में बनेगा, जिसको फिर ऐड करना पड़ेगा। तो वो 2 क्लास के लिए नहीं है, उतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो 3 क्लास के लिए। जब बच्चे ये छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे तो फिर वो भी कर सकेंगे। उसमें तो 2 नंबर में करके करना होगा। जैसे मैं एक ऐसा बता रही हूँ कि 2 नंबर में करना है, तो यहाँ 23 × कुछ भी 43 या कुछ भी ऐसे करते हैं। तो इसमें भी वैसे ही है, सेम प्रोसेस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे, मतलब वंस को पहले वंस और टेन से करना है, फिर टेंस को वंस और टेन से करना है। ऐसे थोड़ा बड़ा करके बनाने से ऐसे 43, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3, पहले 3 × 3 हो गया तो ये 9 हो गया, फिर 3 × 2 हो गया तो ये 6 हो गया। इसको हमेशा दाहिने हाथ से शुरू करते हैं लिखना मल्टीप्लिकेशन में, कि एडिशन भी जब करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ये 4 × 3 हो गया, तो 4 × 3 तो 12 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। फिर एक कैरी ओवर आ गया, तो ये कैरी ओवर यहाँ पे आएगा, जैसे प्लस हो रहा था ना वैसे। इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको जोड़ा तो ये पहले वाले का था कि ये बाद वाले का था। तो अगर ऐसे उनको दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे कुछ उनको मार्क करके बताइए कि ये लाइन 2 का है, या कुछ स्टार, या ऐसा कि नहीं दूसरे लाइन वाला, दूसरे मतलब टेंस वाले नंबर का है, ऐसा करके। तो ये 4 × 3 12 हो गया, एक 1 आया, फिर 4 × 2 8 हो गया, +1 था तो ये 9 हो गया। अब इन सारे नंबर्स को करके जोड़ना होगा, मतलब ऐड करना होगा। और इसकी शुरुआत हम करेंगे हमेशा दाहिने हाथ से, मतलब राइट हैंड साइड से। 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 0 दे दीजिए,
कि बच्चे ना ही कंफ्यूज हो, या फिर आप उनको सिखाइए कि इसको ऐसे ही उतार देना, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। जैसे 3 है, ये नंबर, ये 3 कोई समान है और इसमें हम 0 समान जोड़ेंगे। 0 मतलब कि कुछ नहीं, बच्चे ये समझ जाते हैं कि इसमें कोई समान नहीं जोड़ेंगे, तो ये 3 का 3 ही रह गया। लेकिन अगर 3 में एक समान जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो ऐसे करके मतलब यहाँ पे कुछ नहीं। मेरे बेटे को भी ये प्रॉब्लम होता था कि इसका 0 नहीं है तो कुछ तो जुटेगा ना, मतलब खाली है इसलिए 0 दे के सिखाया उसे। तो 9 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 9 का 9 प्लस 0, या 9 के नीचे कुछ नहीं तो 0 हो गया, सॉरी 9 हो गया। 6 प्लस 2 8 हो गया ये। और ये जो 9 था इसके ऊपर भी कुछ नंबर नहीं है, मतलब 0 है यहाँ। 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो इसको फिर ऐड करना पड़ता है, ये टोटल हो गया आपका 989। ये दो ऊपर में भी वंस और टेंस या फिर 100 रहा तो, और नीचे में भी वंस और टेंस, मतलब दो दो नंबर्स का रहा तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बाद आ जाता है कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी रहता है बच्चों को सीखने के लिए मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि अब तो ये सीख गया ना, सिंपल सिंपल सा सीख गया। तो कुछ वर्ड में हम कुछ वर्ड्स में लिखे रहेंगे लैंग्वेज में, और उसको उनको सॉल्व करना होगा। तो ऐसे मैंने लिखा देयर आर 6 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स, इस बॉक्सेस आर 10 पेंसिल, मतलब 6 बॉक्स है पेंसिल का। ऐसा 6 बॉक्स बनाया पेंसिल का, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स बनाए। और हर पेंसिल, हर सारे बॉक्स में 10-10 पेंसिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मतलब सारे बॉक्स में 10-10 पेंसिल बना है। तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितना है? तो या तो अगर उसे मल्टीप्लाई आता है तो इस क्वेश्चन को समझने में उसको परेशानी भी हो सकती है कि इसमें करना ही क्या है, 10 into 6 करना है। कंफ्यूजिंग है कि हर बॉक्स में 10-10 ये सॉरी हाँ 10 पेंसिल है और 6 बॉक्स है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लाई करके भी बच्चे, उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि मल्टीप्लाई करना है कि एडिशन करना है। अगर 2 टाइप का क्वेश्चन हो तो उन्हें नहीं पता चलता है कि करना क्या है शुरू में। तो फिर ऐसे वो करके जोड़ सकते हैं कि ये 10 पेंसिल मतलब सारे को जोड़ के करें, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, उसको ये सॉरी 6 टाइम्स लिखे, 10 को 6 बार लिखे, 3 4 5 6 ऐसे करें। और उन्हें अगर 10 तक स्किप काउंटिंग आता है तो आराम से कर लेंगे, या 10 प्लस 10 बड़ा इजी नंबर है तो आराम से कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे बनाए कि 10 into 6, मतलब मेरा एक 6 बॉक्स है और हर बॉक्स में 10-10 पेंसिल है, तो इसको ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा है। 6 बॉक्स है, टोटल 6 बॉक्स है और हर बॉक्स में 10 पेंसिल है, तो 10 6 into 10 इज इक्वल टू 60 हो गया। तो इसी तरह का वर्ड प्रॉब्लम्स और भी आ सकता है, कुछ भी आप लोग लेकर के समझा सकते हैं जो वो बताए, और ऐसे करके कर सकते हैं बच्चों को वर्ड्स प्रॉब्लम या किसी टाइप का। और एक बात और, मल्टीप्लिकेशन में एक कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि ऐसा किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो हमेशा 0 ही होता है, कोई भी नंबर हो, जो भी नंबर हो। तो बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि नहीं, गलती करते हैं। जैसे 3 into 0 करेंगे तो उनको समझ में आ जाता है कि 3 हो जाएगा, या 1 into 0 करेंगे आएगा क्वेश्चन में तो उनको लगता है कि ये तो 1 हो जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजन होता है उनको। तो आपने एक रूल जैसा बता दो, या फिर ऐसे बोलो कि ये कुछ भी है, ये एक खाली बॉक्स है कुछ भी, और तो उसमें हम कोई भी सामान नहीं रखे, या 3 आपके पास खाली बॉक्स और किसी में भी कुछ भी सामान नहीं रखे, तो बॉक्स तो खाली ही रह गया ना। मतलब किसी भी नंबर को जोड़ा हमने, ये सॉरी मल्टीप्लाई किया 0 से, तो वो 0 ही रह जाएगा, उसका कुछ भी नहीं आएगा आउटपुट, मतलब कुछ नहीं आएगा। अब ऐसे ही दूसरा एक है कि आपको नंबर अगर ऑर्डर, मैंने पहले जैसे बताया कि अगर नंबर का हम ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे ये 4 into 2 है और 2 into 4 करते हैं, तो 4 into 2 क्या होता है, 8 ही होता है, और 2 into 4 भी 8 होता है। मतलब अगर इसका नंबर चेंज कर दिया, ये जो था ये पहले नंबर पे है और इसमें क्या है, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ऑर्डर इसका चेंज किए तो उसके रिजल्ट पे उसका जो आएगा आउटपुट, उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, डिफरेंस नहीं होगा। 9 into 4 करो या 4 into 9 करो, तो ये दोनों 46 ही होगा, नहीं सॉरी 36 होगा।
ये दोनों 36 ही हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 होगा। 6 into 4 करेंगे या 4 into 6 करेंगे तो भी इसके नंबर पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये भी 24 होगा और ये भी 24 होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि ऐसे उनको ये दोनों चीजें अच्छे से बता दें कि ये आगे के भी सारे क्लास में, मतलब एक मैथमेटिक्स का एक रूल है, ये प्रिंसिपल है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 होता है, और उनका अगर ऑर्डर चेंज होता है तो उनके रिजल्ट पे सेम नंबर है तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। टेबल में भी अगर 4 का टेबल हम 9 टाइम्स पढ़े तो 36 ही आएगा, या 6 या सॉरी 9 का टेबल 4 टाइम्स पढ़े तो भी 36 ही आएगा। तो यही है। इसके अलावा भी मल्टीप्लिकेशन में क्लास 2 तक के लिए तो इतना ही है। और आप लोग को कुछ बताएंगी गीता जी, रोजी जी, सुनीता जी, कुछ और क्या, कुछ ही आप लोग को कुछ पूछना है, या मतलब मुझे कुछ और ज्यादा बताना चाहिए, कुछ और भी? हेलो। यस मैम। हाँ, तो वही आप लोग को कुछ इसके अलावा भी कुछ पूछना है या कुछ और मुझे और बताना चाहिए, इतना ही क्लास हमारे 2 तक के पास लिए? समय बहुत कम है, बस 4 मिनट बचे हैं। तो इससे रिलेटेड जैसे मैम ने बहुत अच्छे से बताया, पहले 1 डिजिट वाले को मल्टीप्लिकेशन बताया, 2 डिजिट। तो अभी इस समय कुछ भी किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लें। निर्मला जी, गीता जी, सुनीता जी। और आप लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना गुना मल्टीप्लिकेशन, तो क्या उन्हें समझने में कोई परेशानी होती है? क्या वो समझ पाते हैं जल्दी, या उन्हें मुश्किल होता है? कहाँ पे मुश्किल होता है? आप लोग का इतना दिन का अनुभव है तो बच्चे जोड़ और घटाव तक तो सीख जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी एक नंबर का आराम से सीख जाएंगे, 1 डिजिट का। लेकिन उसके बाद में क्या आप लोग को कोई परेशानी होती है उन्हें सिखाने में? ऐसा आप लोग अपना अनुभव शेयर कीजिए, हमारे साथ साझा कीजिए, तो फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे हाँ, क्योंकि सिंपल आप तरीके से लोग के बताया पास जाए। कई बहुत से बच्चे आते हैं और हर एक बच्चा अलग होता है, तो कोई ना कोई ऐसा डाउट उठाता होगा। तो आप लोग से बेहतर इसके बारे में कोई नहीं बता पाएगा। तो कुछ भी अनुभव है, अपने अनुभव, या उनको कहाँ परेशानी आती है, किस तरह की परेशानी आती है उनको, टेबल को, पहाड़ा को याद करने में परेशानी है कि क्या होता है, तो आप जरूर बताएं अपने अनुभव को। थान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा लेट से जुड़े हैं। तो अ, थान सिंह जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ मैम, आ रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप बहुत आखिरी में जुड़े हैं, और अब हम बस, हमारे पास 3 मिनट है। तो ठीक। कुछ भी, मतलब आप भी बताना चाहेंगे क्या? कुछ भी, जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत दिनों से आपको अनुभव है, तो कुछ बताएंगे क्या बच्चों को गुना में कहाँ परेशानी आती है? गुना में अपन सीधा सीधा गुना कर देते हैं मैडम, जो अपन दाया पक्ष और बाया पक्ष का सीधा सीधा अभी जो मैडम बताई है हम्म। उस टाइप का गुना अपन को सिखाए हैं। हाँ, अच्छा, जैसे इकाई दहाई बता के अपना गुना आप कराते हैं। इकाई दहाई से गुना कर देते हैं। तो बच्चों बच्चों को कोई परेशानी उसमें? उसमें परेशानी नहीं है मैम, अभी जो बता रहे हैं गुणनखंड का जो अभी सूत्र बताए हैं हम्म। उसको बताएंगे तो थोड़ा बच्चे समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समझेंगे। ठीक। नहीं, चल। था ये सुनीता जी, निर्मला जी, गीता जी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नो मन, मैम। मंजू जी भी जुड़ी है ना हमारे साथ? हाँ। तो किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। मैम मेरे एक दो बच्चे ऐसे हैं, वही हासिल वाला जो होता है रख इंटू तो सही कर लेते हैं, बट हासिल वाला जो रखते हैं वही भूल जाते हैं नेक्स्ट टाइम ऐड करने के लिए। हम्म। तो उसके लिए मैंने बताया ना कि आप जहाँ पे हासिल उनको रखना है तो आप एरो से पहले बताइए कि एरो से वो करके किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कर ले, और जहाँ पे जोड़ना है उसके सर के ऊपर +2 करके लगा दिए। अभी मैंने बताया था, मैं फिर से बता दूं क्या आप लोगों को वो पेपर दिखा करके? तो वैसे वो प्लस करके वहां साइन और दे देंगे ना, तो फिर उन्हें याद रहेगा कि किसके साथ उसको जोड़ना है, तो वो भूलेंगे नहीं और सही सही कर पाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस, 5-10 क्वेश्चंस बनाते बनाते बच्चे इसमें थोड़ा हो जाते हैं। शुरू में परेशानी होती है, वो भूल जाते हैं, वो सबको जोड़ देंगे या फिर
सबको गुना करने हाँ, लगेंगे, वो ऐसे पहले ही परेशानी जोड़ होती है। देते, जैसे मैंने देखा था अपने बच्चे में कि हाँ वो हासिल को पहले ही उसने जोड़ दिया था और फिर बाद में गुना हाँ किया था, तो ये परेशानी फिर आती है। तो वो प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करने से हो जाएगा। तो हम्म। तो बहुत अच्छा आज का हमारा ये एक ही सेशन है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पूरे ज्ञानशाला एसडीजी टीम की तरफ से मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैम अपना कीमती समय हमारे लिए निकालती हैं। और अभी भी हम बाकी ज्ञान दूत से यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सब समय पे जुड़ जाएंगे तो सब सब एक साथ समझेंगे। कुछ लोग जो लेट से जुड़ते हैं तो थोड़ी चीजें मिस कर जाते होंगे। और हम लोग वीडियो तो ग्रुप में डाल देते हैं, उसको देखा कीजिए, उसमें जो भी डाउट आता है फिर अगली क्लास में मैम से पूछ लिया करिए। हाँ, और किसी अपने भी तरह की कोई हाँ परेशानी हो सिखाने में आपको, तो हम इवन हमेशा आपके साथ हैं। इसके अलावा भी कोई भी टॉपिक आप लोग, किसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है कुछ भी, हम तो अपने हिसाब से अपना सिलेबस हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप लोग को कुछ परेशानी है कहीं पर भी साइंस और मैथ्स में, जैसे मैं साइंस